नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई हर रोज पिछले 15 दिनों से हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन पर कोई सटीक प्लान तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ की और दिल्ली को मुंबई से सीखने की नसीहत दी। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए कह तो रहे कर देंगे, तो चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है। लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है। केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन की मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी मॉडल की तारीफ की थी और दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी को बीएमसी के अधिकारियों के अनुभव से सीखने को कहा था। दरअसल बीएमसी ने सबसे पहले सिलेंडर से ऑक्सीजन की होने वाली बर्बादी रोकी। इसके लिए बड़े कोविड केयर सेंटर्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को बदला गया। सिलेंडर बेस्ड सिस्टम को पाइप बेस्ड सिस्टम बना दिया गया, जिससे जंबो सिलेंडर के जरिए ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इसके साथ 13,000 किलोलीटर वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक तैयार किया गया है। अहम बात यह है कि बीएमसी ने यह तैयारी कोरोना की दूसरी लहर आने से काफी पहले जनवरी में ही कर ली थी, जिससे कोरोना के इस दौर में मुंबई ऑक्सीजन को लेकर मारामारी से बचा रहा। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ इस वक्त नवाब मलिक जी, जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सैयद जफर इस्लाम जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता सचिन सावंत जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर रवि मलिक, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ आप सब मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत। चर्चा की शुरुआत से पहले आप सभी के साथ साथ हम देशवासियों को यह जरूर बता दें कि आज एक ऐसी राजनीति हमें देखने को मिली जिसकी आप और हम सभी कामना करते हैं, और ये एक आदर्श राजनीति जिस तरह की हम हमेशा बात करते हैं उस तरह की राजनीति थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा, और थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि आज दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हर रोज दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का फैसला सुना दिया और यह सुनिश्चित करने को कह दिया। यह दूसरी राहत की खबर आई। यह राहत की खबर इसलिए आई क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो हाहाकार मच रहा था, मरीज मर रहे थे, अब हम ये आशा करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन ऑक्सीजन सिस्टम मॉडल से उसने वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो दिल्ली मुंबई से सीख ले। यह हमारा देश, यह हमारे देश की एक सपनों की आर्थिक राजधानी है और दूसरी देश की राजधानी, तो एक दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है। नवाब मलिक जी, इन शब्दों के साथ शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था, अभी भी है कोरोना से। ऑक्सीजन इस कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या मुंबई ऑक्सीजन मॉडल या महाराष्ट्र ऑक्सीजन मॉडल है जिससे आपने इस पर काबू पाया, जिससे दिल्ली को आज सीखना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज कोविड लगभग 14 महीने से मार्च में पिछले साल पहली बार कोविड का मामला आया जी। आने के बाद पूरी तैयारी में सरकार जुटी, चाहे वो मुंबई शहर हो या महाराष्ट्र हो, कि हमें आज कितने पेशेंट है ये सवाल नहीं। हम जिस तरह से दुनिया को देख रहे थे कि लगातार ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की कमी, लगातार आईसीयू की कमी, हमने सारे टेलीविजनों में दुनिया की खबरें देखी थी। उस समय मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पूरी तरह से कि अधिकतम अगर पेशेंट आ जाए तो हम क्या कर पाएंगे, इसको लेके हमने तैयारी शुरू की। आज मुंबई शहर में एक जंबो केयर सेंटर है जहाँ पे 2500 क्षमता मरीजों के हमने जंबो केयर सेंटर बनाए। उसमें लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, पूरी तरह से पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई का सिस्टम, और उसी 2500 का अगर कोई जंबो सेंटर है उसमें आईसीयू यूनिट भी है, डायलिसिस सेंटर भी है। इससे एक चीज़ है कि अगर बड़े जंबो सेंटर में पेशेंट आए तो कम डॉक्टर में हम ज़्यादा मरीजों को देख सकते हैं। एक कम साधनों में लोगों का ज़्यादा इलाज हो सकता है, और कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके, गैस की, ऑक्सीजन की कम बर्बादी करके चीज़ें संभाली जा सकती है। जब पहली बार हमने कोविड सेंटर बनाया तो लोगों ने उंगलियां उठाई कि ये तो टेम्पररी स्ट्रक्चर में इतना पैसा क्यों बहाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, सभी ने ये तय किया कि कितनी भी टीका हम पे होगी, लेकिन हम सबसे पहले जंबो कोविड सेंटर्स बनाएंगे जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो गरीब आदमी है, ये सारी व्यवस्थाएं मुफ्त है। टेस्टिंग से लेके, इलाज से लेके, चाहे रेमडेसिविर हो या अंतिम स्टेज पे कोई पेशेंट चला जाए उसको टॉसिलिजुमैब लगाना पड़े 40,000 का इंजेक्शन, ये सारी सेवाएं हमने मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में गरीब आदमी के लिए मुफ्त की है। और निश्चित रूप से जब चीज़ें दुरुस्त की गई, पहले से तैयार हम रहे, तो हम चाहे आंकड़े हमारे 50-60 हज़ार के दरमियान रहे, लेकिन कहीं आपने एक खबर ये नहीं देखी कि ऑक्सीजन के लिए कोई परेशान है या अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान है। हाँ, एक हम स्वीकारते हैं कि जो अमीर आदमी है वो टॉप जो अस्पताल हैं वहाँ बेड नहीं मिला, इस तरह की लोगों ने शिकायतें की होंगी। लेकिन उन अस्पतालों के भी 80% बेड ये महानगर पालिका मैनेज कर रही है, वहीं से अलॉटमेंट हो रहा है। इस सारा सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं आंकड़ा चाहे बड़ा हो, संख्या बड़ी हो, लेकिन मैनेज करने में कामयाबी मिली है, ये सच्चाई है। बहुत धन्यवाद मलिक साहब।
जिस तरह से आपने बताया और ये सिस्टम आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई से सीखिए, बीएमसी ने बहुत अच्छा काम वहाँ पर किया है। रवि मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, हम आपके पास आना चाहते थे ये जानने के लिए कि आज कहीं कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि नवाब मलिक जी से शुरुआत कर दी है चर्चा की, तो थोड़ा राजनीतिक मेहमानों से बात कर लें, फिर आपके पास आते हैं। सर राघव चड्ढा जी, आज बड़ी अच्छी बातें देखने को मिली। आपके मुख्यमंत्री ने, आपके नेता ने प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई ऑक्सीजन मॉडल से आप सीख लीजिए, और वो ऑक्सीजन मॉडल क्या है वो नवाब मलिक जी ने बहुत अच्छी तरह से यहां पर बता दिया। दूसरी बात यह है कि आज आपको 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई। अब हर रोज आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी। आप मानते हैं कि इतनी ऑक्सीजन काफी है? लगातार आप यही मांग कर रहे थे। क्या अब आप मुंबई मॉडल से, महाराष्ट्र मॉडल से सीखकर दिल्ली में तुरंत कुछ युद्ध स्तर पर काम आम आदमी पार्टी की तरफ से, राघव चड्ढा जी, देखने को हमें मिलेगा? सही भाई, दो तीन चीजें हैं। हम प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 700 से अधिक मीट्रिक टन की ऑक्सीजन कल यानी 5 मई 2021 के दिन मुहैया कराई। ये बात सत्य है कि रोजाना दिल्ली की जो जरूरत है वो 976 मीट्रिक टन है। 700 हुई है, 700 से काफी राहत दिल्ली को मिली है और हमें उम्मीद है कि कोटा आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, मैं भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पहला विषय। दूसरी चीज, इस समय जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस समय दिल्ली में आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड मिलाकर कुल 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड हैं। इन 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड्स के लिए तो ये 700 मीट्रिक टन कहीं ना कहीं आप पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर 21,000 बेड चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस 21,000 बेड से ज्यादा युद्ध स्तर पे बेड बनाने हैं, यानी कि हमें ये बेड दुगने करने हैं, 21,000 से 42,000 करने हैं, जो हमारी रणनीति, हमारा प्लान है और वो बन भी रहे हैं बेड युद्ध स्तर पे, उसके लिए हमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। जो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, अंसारी साहब, मैं जब ये बार बार बोलता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है कि हर आईसीयू बेड पर 24 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट चाहिए। हर नॉन आईसीयू ऑक्सीजन वाले बेड पर आपको 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए। इन दोनों का जमा कर कुल बेड्स की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर जमा करेंगे तो आप आंकड़े पे आ जाएंगे। मैंने कहा 700 मीट्रिक टन आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक है, अच्छा है, काफी है। लेकिन अगर हमने इससे ऊपर जाना है, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि अगर दिल्ली को और बेड बनाने की आवश्यकता है, दिल्ली को और बेड बनाने चाहिए। अगर ये बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ी सी और मुहैया कराइए। 700 से भी पूरी बात नहीं बनती है, लेकिन 700 आया, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक सकारात्मक ढंग से अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी चीज, जहां तक बंबई और दिल्ली के कंपैरिजन की बात है, पहली बात तो मैं बधाई देता हूं शिवसेना की सरकार को, उद्धव ठाकरे साहब को, जिनके बारे में हम लगातार बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं। उन्होंने अगर कोई नया मॉडल ऐसा इजाद किया है जिससे इतनी राहत मिल रही है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनसे जरूर सीखेंगे। किसी अच्छी चीज से सीखने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं दुनिया के जिस भी कोने में कोई दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, उससे सीख लेकर हम अपने देशवासियों की जान बचा सके तो सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैं सिर्फ आंकड़ों से जाऊं सईद भाई, मुंबई और दिल्ली की स्थिति जो ऑक्सीजन के संदर्भ में है, ऑक्सीजन की खपत के मामले में वो कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड वालों की संख्या दुगनी है बंबई से। आईसीयू बेड की संख्या दिल्ली में मुंबई के कंपैरिजन में 3 गुना है। आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में महाराष्ट्र के मुकाबले नहीं, बंबई के मुकाबले ज्यादा होते हैं। और सबसे अहम चीज सईद भाई, महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हैं, इनको किसी और राज्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन के लिए। हमारे दिल्ली में, क्योंकि राघव जी यहाँ नहीं है, हमारे दिल्ली में, आपकी दिल्ली में नहीं, हमें दूसरे राज्यों पे निर्भर होना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं। छोटी सी बात। नवाब मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आते हैं आपके पास, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम और सचिन सावंत जी से भी एक रिएक्शन ले लें, फिर आपके पास आते हैं। बहुत अच्छी बात है राघव जी, अच्छा लगा आज आपने भी दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सैयद जफर इस्लाम जी, जफर जी, महाराष्ट्र में सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है, जो बड़े बड़े सेंटर्स, जंबो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर इलाज फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन फ्री दी जा रही है। और यही मॉडल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को सीखने की नसीहत दी है, यही, और राघव चड्ढा जी कह रहे हैं हम बिल्कुल सीखेंगे, उससे करेंगे, लागू करेंगे, यही मॉडल क्या हम देश में जो राज्य हमारे ज्यादा प्रभावित हैं
मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वो सब जो है वहां पर हम लागू नहीं कर सकते हैं? जफर जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या कुरेज होना चाहिए या इस पे कोई डिस्कशन और डिबेट भी होना चाहिए कि ये हम देश के अलग अलग प्रांत के बारे में बात करते हैं। कहीं पर कुछ अच्छी चीजें होती होंगी, कहीं पर कुछ अच्छी चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन अगर एक दूसरे से सीख के अगर कोई अच्छी चीज कर सके जिससे वहां के लोगों की जान को बचाया जा सके और बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, तो इसमें किसी को क्या कुरेज हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे कोई चर्चा भी होनी चाहिए। इसलिए कि ये बस इतना मैं कह सकता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिल्ली सरकार को सीख लेनी चाहिए, वैसे ही ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब ये आप इस ऑब्जर्वेशन को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं बाकी स्टेट्स के लिए भी कि ये कुछ अगर कहीं किसी कोई जगह अच्छी चीजें हो रही है तो उसको सीख ले। हो सकता है कि आबादी के हिसाब से देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा आबादी है वो अपने आप में एक कई मुल्कों के बराबर है, कई बड़ी कंट्रियों के बराबर है, लेकिन जिस तरह से वहां पर मैनेज हो रहा है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लाइकवाइज बाकी स्टेट में भी होता होगा, तो एक दूसरे से सीखने कोई, मुझे नहीं लगता कोई इसमें, और उसको अगर कहीं उसको कहीं कमियां है और दूर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ जरूर कि देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से समीक्षा की उन स्टेट्स की जो 12 स्टेट्स की जहां पर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं, और उनके बारे में जो भी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जो भी कमियां हैं, वो खुद से पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसका ध्यान देते हुए, और बाकी जो अधिकारियों से और वहां के मुख्यमंत्री से और बाकी लोगों से संपर्क में रह के, ताकि एक आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के स्वयं प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, और इसके बारे में आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा। और अब जो लोग जो राजनीति कर रहे थे उनको भी समझ में आना चाहिए कि जो कमियां उनके यहाँ पर भी थी उन्होंने कमियां दूर की, और जो सप्लाई होनी चाहिए तो वो सप्लाई भी हो रही है। अब ये डायनामिक प्रोसेस है। मैं पहले भी कह चुका हूँ राघव चड्ढा जी को कि आप जैसे मुख्यमंत्री जी ने उनके कहा 700 मीट्रिक टन के बारे में, अभी राघव चड्ढा जी ने कहा 900, फिर उन्होंने बताया भी कि 900 और उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये डायनामिक प्रोसेस है, जैसे जैसे बढ़ेगी जरूरत बढ़ेगी तो जाहिर है ये आपको भी और सरकार को दोनों को मिलकर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसको मुहैया कराना पड़ेगा ताकि एक आम नागरिक चाहे दिल्ली में हो या डिब्रूगढ़ में बैठा हो, बिल्कुल उसको किसी तरह का सुविधा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और ये ऐसी जो सकारात्मक बातचीत आज हो रही है और सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं और एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों को स्वीकार कर रहे हैं, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। सचिन सावंत जी, सचिन जी, आज हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको महाराष्ट्र में कहाँ कमी दिख रही है, या महाराष्ट्र या मुंबई ऑक्सीजन मॉडल जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रहा है तो क्या वाकई कर रहा है, उसकी कमियां गिनवाइए, बिल्कुल नहीं। आज तो सचिन जी आप हमें ये बताइए कि ये जो मॉडल है इसमें आपका किस तरह का योगदान रहा है कोरोना से लड़ने के लिए? महाराष्ट्र और मुंबई में कांग्रेस ने किस तरह से लोगों की मदद की? देखिए, हर एक पार्टी कर रही है, हम ये तुलना नहीं करना चाहेंगे कौन कम कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है, लेकिन हर एक पार्टी इसमें जुड़ के काम कर रही है। निश्चित तौर पर एक कोरोना का एक जो क्राइसिस है ये मानवता के लिए बड़ा संघर्षमय काल है, और मैं जरूर चाहूंगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के बारे में चर्चा करूं, लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र ने जो अभी तक कदम उठाए हैं उसकी सराहना हो रही है, इसका हमें निश्चित तौर पर अभिमान। लेकिन आज जो चर्चा चल रही थी, मैं देख रहा था कि दिल्ली और मुंबई की जो तुलना हो रही थी, दो स्टेट की तुलना हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातचीत की थी उसके बारे में, उसके पृष्ठभूमि पर यह हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कोविड वायरस एक नया वायरस है। नोवेल वायरस इसलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट को भी इसका हल मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे विश्व में साइंटिस्ट एक दूसरे से इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से प्रशासन भी इससे जूझ रहा है, और हर एक गवर्नमेंट, मतलब विश्व में हर एक देश का गवर्नमेंट है इसके साथ में जूझने की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, अगर तुलना करनी है तो हम ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र की तुलना ये केंद्र सरकार से हो, क्योंकि जो चीजें देखिए मार्च में ये चीजें सामने आई, कोरोना का क्राइसिस सामने आया, आज हम लोग 2021 में है। पहले जितनी गलतियां हो गई उससे कुछ सीखकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये कोरोना की दूसरी वेव है, दूसरी वेव के बाद अभी महाराष्ट्र तीसरी वेव की भी तैयारी कर रहा है। क्या उसी तरह की तैयारी केंद्र सरकार ने की है? बिल्कुल। आज जो सचिन जी भाई, आज जो चीजें जूझ रही है, दिल्ली प्रशासन जूझ रहा है, महाराष्ट्र भी मांगे कर रहा है,
इसके लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, इसके लिए रिसोर्सेज का सपोर्ट, और ये एक दूसरे की जानकारी का आदान प्रदान, या दिल्ली हमसे सीखे या किसी अन्य से उत्तराखंड में कुछ अच्छा हो रहा है वो मुंबई को बताया जाए, महाराष्ट्र को बताया जा रहा है, महाराष्ट्र जो अच्छा हो रहा है अच्छा सुझाव है आपका। तो ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है बिल्कुल वो बनना चाहिए। एक मिनट लूंगा जी, एक मिनट लूंगा। आज ऑक्सीजन की किल्लत से अगर दिल्ली में कमजोरी आ रही है, लोग मर रहे हैं, तो हम ये पूछना जरूर चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन इसका एक्सपोर्ट क्यों किया? आपके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की आपको किल्लत महसूस होगी। ठीक है, हम पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, आगे अच्छी भविष्य की बात कर रहे हैं। सचिन जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आज बताइए ना, हाँ बताते हैं नहीं, आज तो लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो तय है बिल्कुल, आज लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सर। डॉक्टर रवि मलिक जल्दी से सर, क्योंकि समय ज्यादा चला गया, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे और नवाब मलिक जी को भी जाना है, लेकिन सर हम निवेदन करेंगे कि अभी कुछ देर रुक जाइए। आपकी राय आज महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की आपके मॉडल की तारीफ की आज। रवि जी खुश हैं आज आप सुप्रीम कोर्ट के और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन देने के फैसले से, और आज की स्थिति दिल्ली में ऑक्सीजन की ये भी बता दीजिए सर। मैं दो चीजों से बहुत ज्यादा खुश हूं सईद जी आज। एक तो डिबेट बड़ी सकारात्मक वे से जा रही है, और दूसरा इसलिए भी खुश हूं, आप मेरे चेहरे से भी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कम से कम 15 दिन बाद हम आपके चेहरे पे राहत देख रहे हैं मलिक साहब। हाँ, तो हम बहुत थैंकफुल हैं सारे लीडर्स को भी, जिन्होंने कि हमें ऑक्सीजन दी, और अभी अच्छे से ऑक्सीजन आ भी रही है, और होपफुली मुझे लगता है अब आगे भी दिक्कत आएगी नहीं और ऑक्सीजन आएगी। और सबसे अच्छी चीज ये भी थैंकफुल है कि आज केवल सकारात्मक बात ही करेंगे, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को हम आगे कैसे ठीक करें, इन चीजों पर बात करेंगे, ऑक्सीजन की कटौती कैसे करें, इन चीजों पर बात करेंगे, आगे आंकड़ों को कैसे कम करें, बनिस्बत के फलाने ने ये क्यों किया, ढिमकाने ने ये क्यों किया। तो मेरी ये सोच है, हमें इस वक्त युद्ध स्तर पे एक ही जो हमारा दुश्मन है कोरोना का वायरस, उसी को हराना है, और सारी पार्टियां मिलकर आज उसी की तरफ अपने बंदूकें तानेंगे और उसको खत्म करेंगे। और आज मैं आपको सईद जी आपकी चैनल पे बताना चाहूंगा, हम लोगों को काफी रिलीफ मिला है, और दिल्ली सरकार ने भी जो है फटाफट खुल के जो है गैस सब जगह जैसे ही उनके पास आई है तत्परता से उन्होंने अपनी चैनल्स में डाल के बांट दी है, और आज हम हॉस्पिटल ओनर्स के ऊपर काफी बड़ा लोड जो है वो खत्म हो गया है। और मुझे लगता है संभवतः आने वाले समय में भी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, तो हम लोग भी अपने मरीजों के साथ में पूरे जोर शोर से उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और बचा भी रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। ये तो आपकी राहत, आपके चेहरे पर जो आज शांति हमें दिख रही है डॉक्टर साहब, उससे हम खुद राहत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति आपकी भी यही राय है? अब कम से कम दिल्ली में हम ये खबरें नहीं दे पाएंगे दुखी मन से कि ऑक्सीजन की कमी से किसी अस्पताल में कुछ मरीजों की मौत हो गई। बिल्कुल सईद जी, और जहाँ चाहा वहाँ रहा, और मैं कहूँगी कि इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, ये ज़रूर महाराष्ट्र सरकार ने करके दिखाया है। क्योंकि देखिए, आप केवल उनके मॉडल को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है। मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने की हैं और जो दूसरी सरकारों को जिससे सीख लेनी चाहिए। देखिए, ना केवल ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो जो टेस्टिंग है उसका जुडिशियस यूज़ भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, क्योंकि कहाँ RT-PCR यूज़ करना है और कहाँ एंटीजन टेस्ट यूज़ करना है, ये भी अगर आप देखें तो वहाँ बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि लोगों के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वॉर रूम्स बनाए गए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी ज्योग्राफिक एरिया के लिए बनाया गया है, जो उतने ही लोगों के लिए उतने ही डॉक्टर्स हैं, वही उनका एंड टू एंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग हो, चाहे उनका एडमिशन हो, चाहे उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे उनका होम आइसोलेशन हो। उन सभी चीजों की केयर एक सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम से ली जा रही है, और अलग अलग ज्योग्राफीज के लिए अलग अलग बनाई गई है। अब जहां तक बात दवाइयों की शॉर्टेज की आती है, तो जो मैंने पढ़ा है उसमें यह भी है कि रेमडेसिविर के लिए भी टेंडर्स जो है उस समय से प्लॉट किए गए थे, और इसीलिए आज महाराष्ट्र में इस दवा की कमी भी नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जो हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकते। हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, और तभी हमारी लड़ाई बहुत सक्षम होगी। अगर हम केवल बेबसी का रोना रोते रहेंगे और आगे काम नहीं करेंगे, दूरदर्शिता नहीं दिखाएंगे, तो हम इसको नहीं जीत सकते हैं। स्वाति जी, इसलिए जरूर सीख लेना चाहिए। बिल्कुल हमें सीख लेना चाहिए। नवाब मलिक जी, आप राघव चड्ढा जी को और सैयद जफर इस्लाम जी को, दोनों को इस समय क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम किसी को भी नहीं कहेंगे, केंद्र सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, दिल्ली सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, राज्य सरकारें भी कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं, डॉक्टर्स तो लगे ही हुए हैं, वो तो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं। तो नवाब जी, इन दोनों को कम से कम क्या आप सलाह देंगे जो आगे अगर ये पॉलिसीज अपनी बनाएं या इम्प्लीमेंट करें तो उसमें ध्यान रखें?
नहीं, देखिए ऐसा है, जो रिस्ट्रिक्शन को लेके जब पहले कदम उठाते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। जब हमने रात का कर्फ्यू लगाया तो पॉलिटिकल लोगों ने सवाल खड़ा किए, वीकेंड कर्फ्यू हमने लगाया, लोगों ने सवाल खड़े किए। हमने जब पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का ऐलान किया तो दुर्भाग्य से उसी दिन मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की अब देश में ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि लोगों की जान जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं। लोग जिंदा रहेंगे तो सरकार की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह से करना होगा। जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, आम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी जा नहीं सकती। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के लिए जो करना ज़रूरी है वो करना चाहिए। कल ही हम लोगों ने, आज 1500 मैट्रिक टन की हमारी ज़रूरत है, कल ही हमने फैसला किया है कि 3000 की क्षमता हम आने वाले महीने तक अपना कर देंगे। हमने जब महाराष्ट्र में जब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, उसी वक्त हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। जब हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट छोटे छोटे जगह जगह लगाने चाहिए, उसी समय हमने स्टार्ट किया तैयारी। आज हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो या छोटे तहसील के अस्पताल में हो, सभी जगह छोटे जनरेशन प्लांट लग रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से एक हमारी बहन बता रही थी कि कंट्रोल रूम वार्ड वाइज है, मुंबई महानगर पालिका का एक कंट्रोल रूम नहीं, वो मुंबई महानगर पालिका के 24 जो वार्ड है उनके कंट्रोल रूम है। इसी तरह तहसील के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र का डैशबोर्ड जिलावार बनाया जा रहा है कि कहाँ पे कितने बेड हैं, कितने पेशेंट हैं, कितनी शॉर्टेज है ना हो। तो ये सारा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। हमें लगता है गंभीरता से लेना। सिर्फ आरटीजन टेस्ट कर देने से कोरोना डिटेक्ट हो जाएगा नहीं। आरटीपीसीआर जब तक हम उसको नहीं करेंगे, आरटीपीसीआर को ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाएंगे, हमें लगता है कि हम जंग नहीं लड़ सकते। देश के कई राज्यों में आरटीपीसीआर की जो लैब है वो नहीं है या उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं किया जा रहा है। रैट के सहारे ही पूरा कोरोना डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है ये सारे सुधार जरूरी हैं। जब तक ये नहीं करेंगे, कोरोना पे हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। आपके सुझाव सैयद जफर इस्लाम और राघव चड्ढा जी दोनों ने यहाँ पर सुने हैं और हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जैसे ही लौट कर आएंगे तो 6 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन क्या अब दिल्ली में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं होगी? क्या अब दिल्ली में किसी भी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? और दिल्ली ही क्यों, देश के किसी भी हिस्से में किसी को ऑक्सीजन, दवाई, रेमडेसिविर या किसी और दवाई की कमी सरकार नहीं होने देगी। यह राहत आज हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। देखते रहिए आज। दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई। हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें नहीं आएंगी, ऐसी आशा हम कर रहे हैं और ऐसा ही अब लग भी रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ यह भी कहा कि मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल से आप सीखिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सैयद जफर इस्लाम जी, आज बहुत राहत की बातें हो रही हैं। जफर जी, आपने भी बहुत राहत की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें और कही हैं जफर जी। उसमें पहला ये कहा कि तीसरी लहर आ सकती है और ये बेहद खतरनाक हो सकती है। उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है और आगे की तैयारी क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक भी कोरोना को लेकर की है। क्या तैयारियां हमारी हो सकती है सर, जिससे आज देशवासियों को थोड़ी सी और राहत मिले? जफर जी, देखिए, जब हालात की समीक्षा की जाती है, जो एक्सपर्ट्स कमेटी की रिकमेंडेशंस है, रिपोर्ट्स है, ऑब्जर्वेशंस है, उसकी समीक्षा की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। और जो बहुत सारे स्टेट्स के साथ जब वो इंटरेक्शन करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के साथ या फिर जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो उससे जो फीडबैक आता है सबको ध्यान में रखते हुए, प्लस जो मॉडल्स बाकी जगह भी अपनाए गए हैं उसको सबको ध्यान में रखते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि आगे की भी तैयारियां और करेंटली भी डील करने के लिए सिचुएशन को साथ कैसे डील किया जाए और आगे किस तरह से डील करना चाहिए, उसकी तैयारियां पूरे तौर से की जा रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में, वो जाहिर है
सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में बताएगी कि क्या किया है, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार ने थर्ड वेव क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फोर्थ वेव, और कुछ डॉक्टर्स के जो अभी डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं, कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है, एक्सपर्ट्स ने, कि फिफ्थ और सिक्स होगा। ऑफ कोर्स वो सब जो वेव होगा वो कम होगा, सेकेंड वेव सबसे स्टीप जो है सेकेंड वेव, उसका थर्ड वेव, फोर्थ वेव उसके नीचे जाएगा, लेकिन ये सिक्स वेव तक रहेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। हकीकत क्या है, एक्सपर्ट्स ज्यादा जानते हैं, हम और आप जो एक्सपर्ट्स के व्यूज होते हैं उसको ध्यान में रख सकते हो, जो और उसके बेसिस पे जो तैयारियां की जानी चाहिए वो की जा रही है और की भी जाएगी। लेकिन एक चीज, मैं चूंकि नवाब मलिक साहब हैं और आज बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से बात हो रही है, और डॉक्टर महेश्वरी ने भी बहुत सारी तारीफें की महाराष्ट्र के बारे में, और अच्छा लगा कि डॉक्टर्स भी और सभी लोग एक दूसरे की तारीफ करें। आज कोई नेगेटिविटी कांग्रेस के प्रवक्ता चाहते थे लाए, लेकिन आपने भी उनको रोकने की कोशिश की। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आज मैंने टीवी पे जो देखा, महाराष्ट्र में जो लोगों पर अस्पताल में जो लाठियां बरसाई जा रही है, शायद वो मरीजों के, पेशेंट के, या जो भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, भीड़ हो, उसको भी अगर थोड़ा सा वैक्सीन वाली खबर है कल की जफर भाई। नहीं, आज भी कई जगह वैक्सीन सेंटर पे हमने सच्चाई है, कितनी नहीं मुझे मालूम नहीं। हाँ, हमने दिखाया था, वैक्सीन सेंटर पर हुआ था वो। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छी बात आपने कही है। हम आते हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पुलिस एक्शन ना हो तो इस तरह के लाठीचार्ज कहीं ना कहीं कोरोना के जो आर्थिक एफर्ट्स है, हमें लगता है हम थोड़ा सा जफर भाई डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। एक्शन प्लान पे आगे बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है। सचिन जी आ रहे हैं आपके पास। राघव चड्ढा जी, क्या आज आप ये राहत दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की अब आपको कमी नहीं है, आप 2100 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर लेंगे? जाहिर सी बात है, कोरोना केसेस अब कम हो रहे हैं दिल्ली में, हालांकि देश में 4 लाख को पार कर गए हैं, और जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ रहा है। हालांकि मुंबई जैसा तो नहीं है दिल्ली का, लेकिन मुंबई का महाराष्ट्र का सबसे अच्छा है, तो जाहिर सी बात है हम इतने बेड्स में काम चला लेंगे। कोई राहत दे सकते हैं, कोई ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि जिससे कम से कम दिल्ली वाले, देश के लोग ये थोड़ी सी राहत लें कि हाँ, अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरेगा? दो चीजें। पहली चीज तो ये है जी, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि वायरस के बारे में आप एक ही चीज कह सकते हैं, the only thing that is predictable about this virus is the virus's unpredictability। ये वायरस कब कैसा बिहेव करेगा, कब पीक आएगी, क्या हम आज पीक पे खड़े हैं, या 15 मई को पीक आएगी या 25 मई को आएगी, ये कोई नहीं जानता है। और इसीलिए हमने अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने का एक संकल्प लिया है कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को बेड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, इस कारणवश किसी की भी मृत्यु ना हो, किसी की भी सेहत बर्बाद ना हो। हमने 21,000 बेड अभी तैयार कर दिए हैं जो चल रहे हैं इस समय दिल्ली में, लेकिन हम 20,000 और करने जा रहे हैं, हमारा संकल्प है, हम करेंगे। नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लगातार उन्होंने कार्रवाई करी, उसके बाद और केंद्र सरकार के भी मैं प्रयासों से आज 730 मेट्रिक टन जाहिर सी बात है दिल्ली को मिला है। पर इसमें 2 फैक्चुअल जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। मैं रोजाना ऑक्सीजन बुलेटिन भी दिल्ली सरकार का जारी करता हूं। 730 मेट्रिक टन में से 250 मेट्रिक टन सईद भाई ऐसा है जो एक जुगाड़ तहत आया है, यानी कि घोषित सोर्सेज जो हैं, जहां से हमें मिलना था वहां से नहीं, बल्कि किसी और राज्य का हो सकता है जा रहा हो, जामनगर से उधर से डाइवर्ट कर दिल्ली तक पहुंचाया गया। तो हमारी प्रार्थना ये है, हमारी प्रार्थना ये है कि ये जो 250 मेट्रिक टन हमें आप लोगों ने दिया है, इसको परमानेंट कर दें, ताकि ये 700 मेट्रिक टन की जो रोज की लड़ाई है, ये कोई एक दिन का नहीं है कि मंगल को आ गया तो बुधवार को बिल्कुल ठीक है, ये रोजाना चाहिए। और खत्म बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, जल्दी से ले लें, लेकिन सचिन जी का 10 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट में आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना हलफनामा दर्ज कराया, उसमें एक ब्यौरा दिया है कि हम रोजाना आपको कितनी ऑक्सीजन देंगे। उसमें एक हफ्ते में 700 मेट्रिक टन एक ही बार देने का उन्होंने वादा किया है। इस पे कोर्ट भी काम कर रहा है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। मैं बड़े सकारात्मक ढंग से कह रहा हूं, मैं नकारात्मक तौर पे नहीं कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि 7 दिन में एक बार 700 मेट्रिक टन नहीं, 7 दिन में 7 बार 700 मेट्रिक टन अवश्य केंद्र सरकार देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सचिन जी, लग रहा है कि हाँ, मैं राघव जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग सभी लोग, मतलब सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर, राजनीति में चूंकि सभी पार्टियां हैं, लेकिन सरकार में जब ऐसे क्राइसिस में राजनीति बाजू में रखकर एक के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े।
और निश्चित तौर पर नियोजन की बहुत आवश्यकता है। ये जिस तरह से अभी राघव जी ने कहा कि ये वायरस अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन नियोजन करना बहुत आवश्यक है और नियोजन के लिए आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी आवश्यक है। क्या आपको मिलने वाला है, किस तरह से उसका प्लानिंग हो, किस तरह से आप पहुंचाए लोगों तक। तो अभी 2-3 चीजें महत्वपूर्ण मैं रखना चाहूंगा। ऑक्सीजन आज की मात्रा में भी हम लोगों को महाराष्ट्र को 200 मीट्रिक टन कम मिल रहा है, ये वस्तुस्थिति है। महाराष्ट्र की एक इनबिल्ट कैपेसिटी है 1250 मीट्रिक टन की, और जो 500 टन जो हमें बताया गया था कि आश्वस्त किया गया था कि केंद्र सरकार देगी, अभी तक नहीं मिल रहा। लेकिन अभी तीसरे वेव में तो और लगने की कोशिश है, तो हमारी कैपेसिटी हम बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को मतलब केंद्र सरकार को भी ये नियोजन करना होगा भविष्य में कितनी जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर वैक्सीनेशन ये बड़ा ड्राइव है। देखिए इसके पूरे विश्व में कोई भी नहीं करेंगे सर, वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे सचिन जी, उसमें तकलीफें आ रही हैं क्योंकि मुंबई में तो बहुत ज्यादा हमने तस्वीरें देखी, वहां पर वैक्सीनेशन देर से भी शुरू हुआ, नहीं भी मिल रही हैं। हम आएंगे सचिन भाई प्लीज आपके पास। नवाब जी, अगर कोई जरूरत पड़ती है दिल्ली को या देश के किसी राज्य को, तो नवाब मलिक जी आप मदद करने को तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हम जब पहले फेज में जूझ रहे थे तो हमें केरला से डॉक्टर्स, नर्सेज, सभी लोगों की सहायता वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने की। अन्य राज्यों से भी हमें मदद मिली। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास कोई संसाधन है और हम संसाधन को अपना ही अधिकार समझ के किसी और को मदद करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ ज़रूरत होगी निश्चित रूप से हम तो अपने ज़िले में भी, जब ऐसी चीज़ें बनती है तो जिला कलेक्टर के बीच में भी संघर्ष होता है, तब एक दूसरे का समन्वय बनाना पड़ता है। हमें लगता है एक देश है, समस्याएं देश भर में रहेंगी, तो जो संसाधन हमारे पास अतिरिक्त है उसको हम दूसरों को देने के लिए कभी भी तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे। और हमेशा महाराष्ट्र संकट के समय में अन्य राज्यों के साथ खड़ा रहा है, हम वो पूरी तरह से खड़े रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर रवि मलिक, सर रिकवरी रेट जो है वो दिल्ली में बढ़ रहा है, हालांकि महाराष्ट्र जैसा तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको लगता है कि अब ये ऑक्सीजन और दूसरी परेशानियों से अगर आपको मुक्ति मिल गई तो आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और ज्यादा मरीज भर्ती कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे? डेफिनेटली ऑक्सीजन के अभाव में कई अस्पतालों ने अपने यहाँ पर एडमिशंस करने भी रोक दिए थे, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो किस तरह से करेंगे। तो उनको ये था कि जो प्रेजेंट मौजूदा मरीज भर्ती हैं केवल उन्हीं को ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो बहुत सारे अस्पतालों ने इवन एडमिशन तक रोक दी थी। अब उन्होंने ऑक्सीजन की वजह से एडमिशन खोल दिया, तो इससे एक तो बेड की जो कमी हो रही थी वो बेड की कमी थोड़ी कम होगी। पहली चीज तो ये एक अच्छी चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन अगर बहुमात्रा में मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, तो लोगों को भी बचा पाएंगे, उनके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी से हम इलाज करते हैं तो हार्ट, ब्रेन, किडनी इनके ऊपर भी डैमेज होती है, जिनकी चिंता बहुत ज्यादा है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। केवल और केवल मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन लगातार 24/7 हमारे को मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मिल गई कल नहीं मिली। और एक सही जी और बात बताऊंगा जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है, वो ये है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। हम लोगों को उस चीज के लिए भी जागरूक रहना बड़ा जरूरी है। और जो ये तीसरी वेव आएगी, ये हो सकता है हमारे बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रकोप पड़े, क्योंकि हमारे जो 41% बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो अभी तक वल्नरेबल है, उनको अभी तक वैक्सीन किसी को भी नहीं लगी हुई है। तो तीसरी वेव के लिए भी हमें जागरूक रह के वैक्सीनेशन देनी चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ानी चाहिए। फिलहाल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इस वेव की मोर्टेलिटी को कम नहीं करेगी, लेकिन वो वैक्सीनेशन ड्राइव आने वाले जो थर्ड वेव है उसको रोक देगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चों का खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि अगर बच्चे बीमार पड़े तो माता पिता क्या करेंगे, ये भी सरकार को सोचना है। डॉक्टर स्वाति, आपको लगता है कि अभी जो स्थिति चल रही थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर, हम लोग पैनिक हो जाते थे, हम पहले से डॉक्टर्स को आपको फोन करना शुरू कर देते थे कि हमें बेड चाहिए, जैसे ही हम पॉजिटिव हुए, ठीक भी हैं, सिम्टम्स कम भी हैं या नहीं भी हैं, या भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है, तो हमें बेड चाहिए, हम प्रेशर बना देते थे आप पर और बेड पहले से बुक करवा लेते थे, या जरूरत नहीं है तो भी जाकर एडमिट हो जाते थे। आपको लगता है कि अब लोगों में भी ये विश्वास पैदा होगा कि नहीं, ऑक्सीजन है, जब चाहेंगे तब मिल जाएगी, जब चाहेंगे तब बेड मिल जाएगा, राहत मिलेगी? मैम बिल्कुल जरूर मिलेगी सही जी, और ये होता भी है। देखिए, जब जिस चीज की कमी होती है उसी को सब पाने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास होगी या नहीं होगी। इसीलिए अगर आज ये चीज ऐसा लगता है कि अब
अवेलेबल होगी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो घर के लिए, तो लोगों में ज़रूर एक राहत की सांस आती ही है कि अच्छा अगर कल को हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो कम से कम हमें दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, ब्लैक मार्केटर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा और हमें इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर हमें आसानी से मिल जाएंगी तो हमारा फोकस भी जो है वो इनको जो हम प्रोक्योर करने में लगाते थे वहां लगाने की बजाय हम ट्रीटमेंट में कैसे बाकी लोगों को घर के देखना है उसकी तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं सही जी 3 चीजें जरूर बोलना चाहूंगी आज यहाँ कि 3 चीजों पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है अगर हम थर्ड वेव को भी जीतना चाहते हैं। पहला एक हमारे हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको हमें आगे के लिए भी दुरुस्त करना है और उसको ये समझना कि हमें आगे कितनी और जरूरत पड़ सकती है उसकी तैयारी करना भी। दूसरी चीज है कि हमारा जो हेल्थ केयर पर्सनल जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। क्या हमारे घर में बैठे जो डॉक्टर्स हैं जो कि किसी हॉस्पिटल से अटैच नहीं है या जो भारतीय मूल के डॉक्टर्स बाहर हैं, ठीक है स्वाति जी, एक टेलीमेडिसिन के द्वारा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्षमा टेलीमेडिसिन का हमेशा से आप जिक्र करती रही हैं जब भी हमारे साथ होती हैं। जफर भाई आपसे खत्म करेंगे, समय बहुत ही कम रह गया है, लेकिन इस बीच एक ये कि जो जितने हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं देश भर में, क्यों ना अभी से हम इंतजाम कर दें थर्ड वेव से पहले ही या अभी भी उन्हें आइसोलेशन सेंटर या वहां पर इंतजाम कर दें, कुछ कोविड केयर सेंटर्स की तरह तब्दील कर दें। और जफर भाई एक और, कोरोना के बीच इससे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अब डिनाई कर रही हैं, कैशलेस को डिनाई कर रही हैं, वहां एक भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भी हम कभी आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे एक्शन प्लान थर्ड वेव से निपटने के लिए जल्दी से आप ही से खत्म करेंगे। देखिए सईद भाई, जैसा मैंने कहा कि सरकार की हर तंत्र इस कोशिश में है कि अभी पहले जो सेकेंड वेव की प्रॉब्लम उसको डील करते हुए साथ साथ जो थर्ड वेव का संज्ञान पूरा लिया गया, एक्सपर्ट एडवाइस, डॉक्टर्स के एडवाइस, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उनके एडवाइस, मुझे लगता है कि जितनी सारी तैयारियां करनी है वो उस दिशा में काम किया जा रहा है और हर चीज मुहैया। जफर भाई क्षमा, आपको रोकना पड़ेगा, आपकी बात सुनना चाहते थे नवाब मलिक जी, सैयद जफर इस्लाम जी, राघव चड्ढा जी, सचिन सावंत जी, डॉक्टर रवि मलिक जी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और राहत ये बंधी है आज हमें कि अब हमारे देश में भले ही 4 लाख को केस पार कर गए हों, 4000 के लगभग मौतें हो गई हों, लेकिन हम कोरोना से जीत लेंगे एक साथ मिलकर, बिना लड़े झगड़े, दूसरों की मदद करके। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस 4 लाख को पार कर चुके हैं, 4000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले और केंद्र सरकार ने कहा कि 730 मीट्रिक टन हम दे भी चुके हैं आज। देखते रहिए आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि दिल्ली को हमने 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे दी है, 700 मीट्रिक टन रोज देंगे, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल से दिल्ली को सीखना चाहिए। देखते रहिए